हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करते हैं। हम आयुर्वेद नर्सिंग के अंतर्गत शल्य सालक के विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। शल्य सालक के विज्ञान में हम सबसे पहले शल्य तंत्र के बारे में जान रहे थे, शल्य चिकित्सा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शल्य चिकित्सा में हमने सबसे पहले शल्य सालक के विज्ञान के अंतर्गत जो सिलेबस है उसको कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में हमने शल्य क्या होता है, शल्य की परिभाषा, शल्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने वर्ण शोथ जाना था, जो एक इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जो वर्ण दोष की जो फर्स्ट स्टेज है उसको वर्ण शोथ बोला है। इसी में ही जब यदि कोई वर्ण शोथ पाक अवस्था में होता है, 3 अवस्थाएं जानी थी हम उसमें, तो पाक अवस्था में होता है उसको विदर्दी बोलते हैं या अवशेष बोलते हैं। तो ये वर्ण शोथ के जो नेक्स्ट स्टेज है उसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है विदर्दी। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अवशेष। तो विदर्दी के बारे में जानेंगे कि वर्ण शोथ में दुष्ट रुधिर की अति मात्रा होने पे वह शीघ्र ही विदग्ध हो जाता है, यानी कि इसमें जो रुधिर की मात्रा है, जो शरीर में दुष्ट रुधिर की मात्रा अधिक होने से जो वर्ण शोथ है वो विदर्दी में बदल जाता है। इसी को ही विदर्दी कहते हैं। इसके लिए हमें जो श्लोक दिया हुआ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, स वे शीघ्र विदा हितवाद विदर्दिति निरुच्यते, यानी चरक में सूत्र स्थान में बताया है कि दुष्ट रुधिर की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने पे वो विदग्ध हो जाता है, जो घाव होता है, और उसी को ही विदर्ती बोला है। इसके अलावा लिखा है त्वक रक्त मांस मेद मेदांशी प्रदुष्या अस्थि समाश्रिता, यानी इसके अंतर्गत विदर्ती में दो दुष्य होने वाले जो अंग है उनका नाम है त्वचा, त्वक, रक्त, मांस, मेद एंड अस्थि। तो इसके अंतर्गत ये सभी जो अंग हैं, त्वचा है, रक्त है, मांस है, मेद, अस्थि, जो धातुएं हैं, ये दूषित हो जाती है और इसकी वजह से विदर्दी बनता है, यानी घाव बनता है, जिसको अवशेष बोलते हैं। इसका डायग्राम भी हम आगे आपको दिखाएंगे। आगे दिया है दोषा है सोफम सने घोरम जनयंती उचित्रा भरसम महामूलम रुजावंतम वर्तम चा वा पेथवाह एतम तमाहु विदर्दीम धीरा विज्ञेयम च षड्विद, यानी इसमें जो 6 विधाएं हैं उनके बारे में बताया है कि ड्यू टू वेरियस, इसमें बताया है कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स व्हेन वाइटेड डोसाज गोज इन टू धातुज लाइक त्वक, रक्त, मास, मेद, अस्थि एंड स्लोली प्रोड्यूसेस पेन एंड सेवरर स्वेलिंग। स्वेलिंग को शोथ बोला है। तो वही चीज़ हमने जो पहले पढ़ी कि धातुओं में त्वचा, रक्त, मांस, मेद आदि में ये स्लोली दोष उत्पन्न करता है, उसकी वजह से पेन होता है और स्वेलिंग होती है। व्हेन दिस शोथ बिकम डीप पेनफुल ओवल एंड लार्ज ब्रॉड स्पेस एंड रीच टू पक्वावस्था, यानी ये आमावस्था एंड पच्यमानावस्था के बाद में जब वर्ण शोथ यानी जो स्वेलिंग है वो पक्वावस्था में पहुंच जाती है, तो उसी को विदर्दी बोला है। दिस इज द ऑफ 6 टाइप, ये 6 प्रकार की होती है, यानी 6 प्रकार की जो विदर्दी होती है। अभी हम जो विदर्दी है, विदर्दी के भेद जानेंगे, विदर्दी के जो टाइप्स जानेंगे। टाइप्स जो 6 प्रकार की होती है, इसके लिए श्लोक दिया गया है कि पृथक दोषे समस्तेश्च छतेनाम पे सर्जा तथा
षणामपि ही तेषां तु लक्षणम संप्रवक्ष्यते, यानी 3 फ्रॉम डिफरेंट दोषाज। दोष है वात, पित्त एंड कफ। 3 तो ये हो गई, इसके साथ में ही ओल यानी जो त्रिदोष रहते हैं उनको सन्निपातज बोला है, वात पित्त कफ मिला के। 1 है क्षतज एंड 1 है रक्तज। तो इसी प्रकार से इसके 6 यानी 3, 4, 5 और ये 6 इसके जो भेद हैं वो बताए हुए हैं। एज पर आचार्य चरक विदर्दी आर 2 टाइप्स। तो मेन मतलब मुख्य रूप से विदर्दी है वो 2 टाइप्स की है। इसमें एक है जो बाह्य, जिसको बाह्य विदर्दी बोलते हैं। एक है जिसको आभ्यंतर विदर्दी बोला जाता है, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 टाइप की जो विदर्दी होती हैं। तो बाह्य विदर्दी में ये इसके 6 भेद हैं। दोषज जो वात पित्त कफ, इसके साथ में सन्निपातज यानी ऑल 3 डोसेज एंड अक्षतज एंड रक्तज। इसी प्रकार से वर्ण शोथ के भी ये सेम ही भेद थे, उसमें क्षतज भेद नहीं था। भेद के बाद में हम जानते हैं इनका एक एक करके इसका अध्ययन। तो सबसे पहले हम निदान जान लेते हैं कि वर्ण शोथ है, ये वर्ण शोथ होता कैसे है। यानी हमने पहले जाना कि वात पित्त कफ ये दोष होने की वजह से शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ हैं या लसिका ग्रंथियाँ हैं उसकी वजह से या तो प्रत्यक्ष संक्रमण होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, या पहले से जो संक्रमित चीज़ रहती है वो शरीर के अंदर पहुंचती है। शरीर में बाद में पहुंचने के बाद जो विकृत स्थान रहता है, विकृत स्थान पे एक ये बाहर निकलने की ट्राई करते हैं तो वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इसका निदान है, यानी विदर्ती का। जब उचित काल में वर्ण शोथ की चिकित्सा नहीं की जाती है तो दोष प्रबल होकर पाक विमुख हो जाते हैं। तो आचार्य वाघभट्ट ने जो मेन कारण बताए हैं विदर्दी के, उनमें है पर्युषित, साथ में ही अति उष्ण यानी ज़्यादा गर्म, रुक्ष शुष्क, साथ में ही शोणित प्रदूषण करने वाले जो द्रव्य हैं उनकी वजह से ये इनके मेन कारण ये बताए हैं वाघभट्ट ने कि ज़्यादा गर्म, रुक्ष शुष्क, शोणित प्रदूषण को जो शोणित है खून है उसको प्रदूषित करने वाले द्रव्य लेने से विदर्दी की उत्पत्ति होती है। अब है वातज। तो वातज में बताया है कि कर्षणो अरुण है। तो वातज के भेद लक्षण है ये। जब वातज टाइप की विदर्दी होती है तो उसके लक्षण रहेंगे कर्षणो अरुण है, वह परसो हो, भर्ष मर्त्यर्थ वेदन है, चित्रो उत्थानम पर पाकच विदर्दी वात संभव है। यानी सेम जो हमने लास्ट वाले में देखा था वर्ण शोथ में कर्षण अरुण कलर परुष होता है, इसमें वेदना ज़्यादा रहती है। इसी को ही जो अपने वातज टाइप की जो विदर्दी है वो बताया है। नेक्स्ट है पित्तज। तो पित्तज विदर्दी में जो अपना सेम है वर्ण शोथ की तरह है, जैसे पक्वो उदम्बरम सम कासा है, श्यावो हो, व जबरदाह। तो इसमें जबर व दाह है ज़्यादा रहती है। जो वातज रहती है इसका एक टेबल के द्वारा हम अच्छे से समझते हैं। सबले पहले वातज के जो लक्षण है इसमें तीव्र वेदना, मतलब इसमें वेदना है वो ज़्यादा। इसके साथ ही जो पित्तज है, पित्तज के अंतर्गत ये शीघ्र पाकी रहता है।
यानी क्षिप्रात्मो पर पाकच विदर्ती, शीघ्र पाकी, जल्दी पकने वाला, साथ में ही इसका वर्ण रहता है यानी कलर रहता है वो सामान्य, और स्राव इसमें आता है वो रहता है श्वेत स्राव। तो ये जो अपने पीतज यानी इसमें पीला स्राव रहेगा, पीत स्राव रहता है, और इसका वर्ण रहेगा, ये रहेगा पके गुल्लर जैसे जैसे रहता है, और जवर व दाहा उत्पन्न करता है। तो ये पीतज जो विदर्दी है उसके लक्षण है। नेक्स्ट है कफज, सराव सदर्श पांडु, यानी इसका सराव रहता है वो कफज में श्वेत रहता है, साथ में ही जो पीतज है इसमें पीला था, कफज में श्वेत, इसका वर्ण रहता है वो सामान्य रहता है। पांडु शीता है, यानी जो विदर्दी है वो शीत, साथ में ही बड़े आकार के स्तब्धो अल्प वेदना, मतलब वेदना इसमें कम रहती है। जो कफज से उत्पन्न होता है विदर्दी उसमें वेदना कम रहेगी, बड़े आकार का रहता है, ये आकार इसका बड़ा रहता है, साथ में ही संदिग्ध तथा देर से होने वाली संदिग्ध रहती है, यानी श्राव सदस्य पांडु सीता है तब दो अल्प वेदनम, चीर उत्थान पर पाकच सकंडुच कफो तिथ है, ये इसका श्लोक दिया हुआ है। नेक्स्ट है सन्निपातज, सन्निपातज में विविध प्रकार की वेदना युक्त विषम पाक होता है इसमें, यानी विषम पाक होता है, विभिन्न नाना वर्ण रुजा श्राव घटालो विषमो महान विषम पच्चेते चापी विदर्दी सन्निपातक, यानी विविध वर्ण होते हैं इसमें, विविध प्रकार का श्राव होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। छतज, छत मतलब आघात लगने से उत्पन्न, छतज का मतलब होता है कि आघात लगना, तो आघात लगने से उत्पन्न जो विदर्दी रहती है उसकी वजह से जवर होती है, तृष्णा लगती है, तेस्तेर भावेर बिहत्यस्ते व आपत्थे सेविनम, छतो उष्मा वायु विसरता है सरक्त पित मिरियत जवर तृष्णा च दाह चाहते तस्य देहिनम एस विदर्दी रागंतु पित विदर्दी लक्षणम। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ कि इसका जो वर्ण है वो पीतज सदर्श होता है तथा आघात लगने से जवर तृष्णा तथा दाह युक्त होता है। इसका जो श्राव है वो भी पीतज सदर्श होता है, यानी जो पीतज में है सेम वो पीतज सदर्श इसका श्राव एंड वर्ण होता है। नेक्स्ट है जो रक्तज के लक्षण है, तो रक्तज में पीतज व पीतज विदर्दी के सदस्य इसका भी, जैसे पित्त विदर्दी लिंग अस्तु रक्त विदर्दी रुचेते कर्षण स्फोट वाट, यानी इसमें काले कलर का जो है काला कलर रहता है, श्याव अस्थि है, वर दाहरू जाजवर है, पित्त विदर्दी लिंगस्तु। तो रक्तज के भेद दिए हुए हैं इसके अंतर्गत। इसका जो रक्तज है इसके अंतर्गत पीतज व विदर्दी के सदस्य सेम इसके लक्षण रहते हैं, जैसे पीत कलर का पके गुल्लर जैसे रहता है, कर्षण स्फोट आवर्त रहता है, श्याव अस्थि दारू जा जवर। तो ये है रक्तज। इसी प्रकार से हमने विदर्दी के भेद जाने, जिसमें रक्तज विदर्दी, और नेक्स्ट है ये है आगंतुज विदर्दी, यानी वातज पीतज कफज सन्निपातज रक्तज। तो आगंतुज को हम सतज भी बोल सकते हैं, इसको
आगंतुक विदर्दी भी बोलते हैं। इसी प्रकार से हमने 6 जो भेद बताए हैं विदर्दी के, उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे इस लेक्चर में साइट ऑफ अभ्यंतर विदर्दी, यानी विदर्दी के जो इंटरनल भेद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में हमने ओनली विदर्दी की परिभाषा, विदर्दी के निदान और विदर्दी के भेद, यानी जो हमने बाह्य भेद है उनके बारे में अध्ययन किया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अभ्यंतर विदर्दी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।